दोस्तों कैसे हैं आप। और एक बार आप फिर जुड़ के हैं आपके अपने चैनल स्टेबल करियर पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपके हाफ ईयरली और एनुअल एग्जामिनेशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस दुनिया में किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय अगर आपको याद करना है तो उसकी एक ट्रिक है, एक तरीका है कि आपको उसका संक्षिप्त जीवन परिचय याद रहनी चाहिए। उस संक्षिप्त परिचय में आपको 7 से 8 पॉइंट याद करने रहते हैं, जैसे उनका नाम क्या था, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनके माता पिता का क्या नाम था और उन्होंने उनकी क्या उपलब्धि थी, उनकी भाषा शैली कैसी थी। इन पॉइंट्स को अब अगर आप याद कर लेते हैं तो आप बड़े से बड़े जीवन परिचय को बड़े आसानी से लिख लेंगे। और मैं डेफिनेटली आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप ऐसे याद करेंगे और लिखेंगे अपने एग्जामिनेशन में तो आप पूरे के पूरे नंबर प्राप्त करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र। संक्षिप्त परिचय में जन्म सन 1850 ईस्वी। पिताजी का नाम गोपाल चंद गिरधर दास, माता का नाम पार्वती देवी। भाषा शैली ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली, इन दोनों भाषाओं में रचनाएं करते थे। इनका मृत्यु 1885 ईस्वी में। अगर आप जन्म सन में लिख रहे हैं तो आपको मृत्यु भी सन में लिखनी पड़ेगी। अगर आप जन्म विक्रमादित्य में लिख रहे हैं तो आपको मृत्यु भी विक्रमादित्य में लिखनी पड़ेगी। तो आपको दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। और इनकी प्रमुख रचनाएं कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र पत्रिका इनकी प्रमुख रचनाएं थी। और उसके बाद यहाँ पर हम ब्लैक स्केच पे हेडिंग डालेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी एग्जामिनेशन की कॉपी में कहीं पर भी रेड मार्कर, रेड पेन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप डेफिनेटली है कि आपके नंबर कटेंगे ही कटेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे ब्लैक स्केच से जीवन परिचय और उसके आगे लिखेंगे कि युग प्रवर्तक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 कितने में 1850 ईस्वी में काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? काशी में। काशी में किनका जन्म? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार हमारे हिंदू समाज की एक जाति है, तो परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र था, जो कि अपने उपनाम गिरधर दास से काव्य रचनाएं किया करते थे। तो इनके पिता का क्या नाम था? गोपाल दास। और इनके पिता का उपनाम क्या था? गिरधर दास। और क्या करते थे? उसी नाम से काव्य रचनाएं किया करते थे। तथा माता का नाम पार्वती देवी था। तथा माता जी का क्या नाम था? पार्वती देवी था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने मात्र 7 वर्ष की, कितनी? 7 वर्ष की, मात्र 7 वर्ष की अवस्था में ही एक दोहे की रचना की, जिसको सुन करके इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। तो कितने वर्ष की अवस्था में? मात्र 7 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की? मात्र 7 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया? एक दोहे की रचना की, जिसको सुन करके इनके पिता ने इनको महान कवि होने का आशीर्वाद दिया था। और उसके आगे लिखेंगे कि 10 वर्ष की अवस्था में ही भारतेंदु जी ने अपने माता पिता के सुख से वंचित हो गया था। 10 वर्ष की छोटी सी उम्र में, अल्पायु में ही इनके माता पिता का निधन हो गया था। अतः इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई और घर पर ही रह करके इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला एवं अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। कि इन्होंने घर पर रह करके किन किन भाषाओं का गहन अध्ययन किया? हिंदी, उर्दू, बांग्ला एवं अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इसके पश्चात इन्होंने क्वींस कॉलेज में, कहाँ पर? क्वींस कॉलेज वाराणसी में प्रवेश लिया। ठीक है, कहाँ पर? क्वींस कॉलेज वाराणसी में प्रवेश लिया। परंतु काव्य रचना में रुचि होने के कारण इनका मन अध्ययन में नहीं लगा। और उसके आगे लिखेंगे और इन्होंने शीघ्र ही कॉलेज छोड़ दिया। क्यों इनका मन नहीं लगा काव्य रचना में? क्योंकि 7 वर्ष की, सोचिए 7 वर्ष की छोटी अल्पायु में ही इन्होंने ऐसा दोहे की रचना की थी कि इन्होंने अपने पिता से आशीर्वाद पाया कि एक बड़े महान कवि बनेंगे। तो इनका जो रुचि थी वो काव्य रचना में ही बचपन से रमी हुई थी। तो इसी कारणवश इन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया।
इनका विवाह मात्र 13 वर्ष की, कितनी, 13 वर्ष की आयु में मन्नू देवी के साथ हो गया। भारतेंदु जी बहुत ही उदार एवं दानी स्वभाव के व्यक्ति थे। उदार का मतलब सरल स्वभाव, दानी माने दानशीलता, दानशील व्यक्ति, स्वभाव के व्यक्ति थे। अपनी इसी उदारता के कारण शीघ्र ही ये इनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई और ये ऋणग्रस्त हुए। और उसके आगे लिखेंगे ऋणग्रस्तता के समय ही ये क्षय रोग जिसे हम लोग टीबी ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं, तो ये अपनी ऋणग्रस्तता के समय ही क्षय रोग यानी कि टीबी के शिकार हो गए और सन 1885 ईस्वी में इसी रोगग्रस्तता के कारण ये स्वर्गवासी हो गए। स्वर्गवासी होने से तात्पर्य यहाँ पर इनकी मृत्यु से है। तो इनकी मृत्यु कब हो गई? 1885 ईस्वी में इस महान कविकार की मृत्यु हो गई। तो इनके जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच की जो आयु सीमा है वो मात्र 35 वर्ष है। इसी तरह जयशंकर प्रसाद जी की भी जो आयु सीमा थी वो 48 साल थी। तो जो बड़े बड़े महान कवि हुए उनकी जो आयु है वो बहुत ही कम थी। और उसके आगे इनकी रचनाओं को देखते, आइए दोस्तों इनकी रचनाओं को देखते हैं। रचनाएं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नाटक। नाटक में लिखेंगे चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी आदि इनकी प्रमुख नाटक हैं। नंबर 2, उपन्यास। उपन्यास में लिखेंगे चंद्रप्रभा और पूर्ण प्रकाश आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। नंबर 3, काव्य कृतियाँ। काव्य कृतियाँ में लिखेंगे प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी इत्यादि का इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। और उसके आगे लिखेंगे यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत में सरयू के पार की यात्रा और लखनऊ की यात्रा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।